बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वो होता क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब इस लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव भी करेंगे और ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ काम आती हैं, ये इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहली प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की है, फॉर अ सेट ऑफ डेटा द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एक्स आईज फ्रॉम देयर मीन एक्स बार इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सम ऑफ डेविएशंस, अब डेविएशंस क्या हैं किसकी, ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एक्स आई ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी डेविएशंस मीन से हर वैल्यू में से मीन को माइनस कर दिया जाए और फिर ये जो डेविएशंस आ जाएं उनका सम निकाला जाए। इट इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हम प्रूव करेंगे, यहाँ पे एल्जेब्रिकली प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है और ये होल्ड करता है हर सिचुएशन में। प्रूफ में आए, द सम ऑफ डेविएशंस, ये आ गया सम ऑफ डेविएशंस। डेविएशन क्या है, एक्स आई वैल्यू की मीन से डेविएशन, और तमाम वैल्यूज़ पर सम कर लें आप। मसलन अगर आपके पास डेटा सेट है x1 x2 अप टू xn, ये आपके पास डेटा सेट है, तो ज़ाहिर है इसका मीन जब आप निकालेंगे तो समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन होगा एक्स बार। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप सारी वैल्यूज़ का एक कॉलम लें, एक्स आई का कॉलम लें, वैल्यूज़ को लिखें x1 x2 एंड सो ऑन, डेटा जो आपको दिया होगा उसको लिखें, फिर मीन निकालने के बाद हर वैल्यू में से मीन को माइनस करें और फिर इसका सम निकालें। ये जो इस कॉलम का सम आएगा ये हमेशा ज़ीरो आएगा। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डेविएशन ले ली। अब सिग्मा की या सम की प्रॉपर्टी क्या है, ये समेशन अंदर अप्लाई होगी दोनों के ऊपर। ज़ाहिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पहले एक्स आई के ऊपर होगी, चूँकि आई सबस्क्रिप्ट यहाँ मौजूद है इस वजह से ये समेशन एक्स आई देगा। अब एक्स बार चूँकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट की समेशन होती है एन टाइम्स कांस्टेंट। और ये कैसे, मसलन आपके पास कांस्टेंट है जैसे 10 10 10 10, 4 दफ़ा 10 है, अगर आप इसको सम कर दें 10 प्लस 10 प्लस 10 4 दफ़ा कर लें तो ये आएगा 4 टाइम्स 10 जो कि 40 होता है। 10 दफ़ा 4 को ऐड कर लें, 4 दफ़ा 10 को ऐड कर लें। अगर आप 5 दफ़ा करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, अगर आप 20 दफ़ा करेंगे तो 20 टाइम्स आएगा, और n टाइम्स करेंगे तो n टाइम्स 10 आएगा। इसे एक्स बार भी कांस्टेंट है, तो जब आप इसको सम करेंगे n टाइम्स तो ये देगा आपको n एक्स बार। अब आपको चूँकि एक्स बार कांस्टेंट है, अब आपको पता है कि एक्स बार जो है वो समेशन एक्स आई बाई एन के बराबर होता है, मीन का फार्मूला है। अगर आप ये वाला n इस साइड पे, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लें तो एन एक्स बार आपका समेशन एक्स आई के बराबर रह जाएगा। इसका मतलब आप समेशन एक्स आई की जगह एन एक्स बार लिख सकते हैं। जब आप एन एक्स बार लिखेंगे तो आगे एन एक्स बार ऑलरेडी मौजूद है, तो एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार बिकम्स ज़ीरो, तो सम ऑफ डेविएशंस बिकम ज़ीरो। अब ये तो हमने अलजेब्रिकली प्रूव किया है। इस प्रूफ का मतलब ये है कि कोई भी डेटा सेट होगा उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब जो आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, हमारी मीन की सेकंड प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ डेविएशंस नहीं, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस। अब यहाँ थोड़ा सा पहली प्रॉपर्टी से फ़र्क है कि अब जो डेविएशंस का सम नहीं लिया जा रहा, अब सम ऑफ स्क्वेयर्स लिया जा रहा है। तो कहती क्या प्रॉपर्टी, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ एक्स आई, वैल्यूज़ की मीन से डेविएशंस का स्क्वायर और उसके बाद उसका सम फ्रॉम द मीन एक्स बार इज़ अ मिनिमम। अच्छा, ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है। मीन की प्रॉपर्टी ये वाली जो है
ये आपको जब आप आगे स्टैटिस्टिकल थ्योरी में जाएंगे ये प्रॉपर्टी हमें बहुत काम आती है। अच्छा, अब ये मिनिमम होने का फ़ायदा क्या है और मिनिमम को प्रूव कैसे करेंगे, पहले हम प्रूव कर लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का हमें थ्योरी में फ़ायदा क्या होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप इस साइड को ले लें, क्योंकि आपने ये करना है कि ये जो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस है ये मिनिमम होगा, ये लेस देन और इक्वल टू कोई भी अदर वैल्यू है। जैसे ए ले लिया यहाँ पे हमने, तो ए कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले लें अदर देन मीन के अलावा कोई भी वैल्यू ले लें, तो ये जो क्वांटिटी आएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमेशा इस क्वांटिटी से लेस होगी। अच्छा, यहाँ अगर आप मीन से माइनस कर लें कोई भी कांस्टेंट, 10 माइनस कर लें, 5 कर लें, 100 कर लें, कोई भी कर लें, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस हमेशा मीन के सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन से ज़्यादा आएगा। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए आप इस साइड को ले लें और इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करें कि आप एक्स बार या मीन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या करें, एक्स आई माइनस ए है तो आप एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स बार, ताकि एक्स बार इस एक्सप्रेशन में इंक्लूड हो जाए और हम ये चीज़ बना सकें। तो ये तो कॉमन सी बात है कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, और ए ऑलरेडी मौजूद है, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो क्वांटिटी है ये हमें यहाँ पे चाहिए, इसको अलग से अलग ले लेंगे और इसको अलग ले लेंगे और फिर इसको हम ऐसे आगे लेके चलेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाद में खोलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एक्स बार माइनस ए, मैंने इन दोनों क्वांटिटीज़ को ब्रैकेट में ले लिया ताकि आपको ये पता चले कि अगर इसको आप ए कहें इसको बी कहें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी तरीके से आप करें समीशन इसका स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस बी सेकेंड क्वांटिटी का स्क्वायर एक्स बार माइनस ए का स्क्वायर, और चूंकि प्लस है पॉजिटिव क्वांटिटी है प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस ए। अब कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ों के साथ वेरिएबल है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे ऊपर हमने प्रॉपर्टी में समीशन अंदर अप्लाई की थी, यहाँ कितनी टर्म्स हैं आपके पास इस एक्सप्रेशन में आपके पास ये पहली टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई और ये सारी तीसरी टर्म आ गई। इन तीनों के ऊपर समीशन अप्लाई कर लें तो ये आएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस समीशन इसके ऊपर भी लगेगा, लेकिन यहाँ एक्स बार भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। तो आपको ऊपर बता चुका हूँ मैं कि सम ऑफ कांस्टेंट इज़ n टाइम्स कांस्टेंट, वो 10 वाली एग्जांपल से ही बताया था। तो n टाइम्स, क्योंकि समीशन आई जो है वो 1 से n तक है, m तक हो तो m टाइम्स हो जाएगा, p तक हो तो p टाइम्स हो जाएगा, जहाँ तक भी आपकी समीशन जाती है। और इस पे समीशन लगेगी लेकिन वहाँ लगेगी जहाँ एक्स आई मौजूद है, क्योंकि बाकी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर ले लें आप, एक्स बार माइनस ए, और समीशन ये जो आई वाली टर्म है ये वाली सारी टर्म इसके ऊपर समीशन अप्लाई हो जाएगी। समीशन चूँकि आई की है 1 से लेके n तक, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इस वजह से यहाँ अप्लाई हो जाएगी और ये चीज़ें कांस्टेंट कंसिडर हो, यहाँ इस टर्म में सिर्फ कांस्टेंट है तो ये n टाइम्स कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अब ये आएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस n टाइम्स एक्स बार माइनस ए होल स्क्वायर, और ये टर्म हो जाएगी ज़ीरो। अब इसके ज़ीरो होने की क्या वजह है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो क्वांटिटी समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार क्या होता है, ज़ीरो होता है, और यहाँ इस प्रॉपर्टी में भी ये आ गई समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ये सारा ज़ीरो होने की वजह से ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी एंड यू आर लेफ्ट विद समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस n टाइम्स एक्स बार माइनस ए
होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर आप अपनी अलजबरा की नॉलेज को यूज़ करें तो आपको पता है कि ये क्वांटिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों? n तो तादाद होती है, वो तो होती पॉजिटिव है। फिर x बार और a, ये इनमें से कोई नेगेटिव हो भी जाए तो ऊपर स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर लेगा। सो दिस क्वांटिटी, दिस इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। ये और ये चीज़ें, ये दो चीज़ें मिल के ये बनाता है। तो इनमें से कौन सा छोटा हुआ? ऑब्वियसली ये टर्म छोटी है, क्योंकि ये इसके साथ मिलेगी तो ये बनाएगी। तो इसमें अगर आप इसको इग्नोर कर लें, अच्छा किसी केस में ये ज़ीरो हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस ए होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू, मैं इक्वल का सिंबल नहीं डाल रहा क्योंकि यहाँ दो बातें हैं। अगर ये ज़ीरो हो जाए सारी क्वांटिटी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और अगर ज़ीरो नहीं होगी तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो ये क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज़ लेस देन दिस क्वांटिटी, तो आप इसको कह सकते हैं लेस देन, दिस क्वांटिटी इज़ लेस देन, और ये क्वांटिटी ग्रेटर है। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एंड वी हैव रीज़न फॉर दिस। क्यों? रीज़न क्या है? ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब इस इक्वेशन से निकालेंगे तो ये टर्म छोटी रह जाएगी और ये टर्म जो है ये बड़ी होगी। तो अभी प्रूव क्या करना था हमने? ये चीज़ हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे थी, ये वाली। तो अगर आप इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, तो यू कैन राइट इट एज एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर is less than or equal to summation xi minus a whole square. Proved. तो अब ये तो हो गई प्रूव, कोई इतना मुश्किल प्रूफ नहीं था। हमने सिर्फ एक मैनिपुलेशन की थी इसमें कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स बार, इनसाइड एक्स बार एड सब्ट्रैक्ट किया और हमारा ये एक्सप्रेशन जो है इसमें एक्स बार इंक्लूड हो गया और हमने ये क्वांटिटी प्रूव कर ली। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ये आप आगे स्टैटिस्टिक्स में, रिग्रेशन थ्योरी में ये जो प्रॉपर्टी है हमें बहुत काम आएगी, क्योंकि ये फ़िलहाल इस लेक्चर के लेवल से ऊपर की बात है। इस वजह से जस्ट आप इसकी प्रॉपर्टी याद रखें और इसको प्रूव कैसे करना है वो याद रखें। अच्छा, अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है कि इफ़ के सब ग्रुप्स of data consisting of n1 n2 और up to nk, और ये nk क्या है? समीशन n i इज इक्वल टू n। ये आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ऑब्जर्वेशंस have respective means x1 bar, x2 bar, xk bar, then the mean of all observations या जो डेटा है इज गिवन बाय एक्स बार इज इक्वल टू n1 x1 बार, n2 x2 बार अप टू nk xk बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 अप टू nk। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं समीशन, क्योंकि ये सम है किसका? n और x बार का, और ये जो सबस्क्रिप्ट है ये चेंज हो रहे हैं तो इसकी जगह हम i सबस्क्रिप्ट लिख लेते हैं। और i कहाँ से है? 1 से लेके k तक जा रहा है।
डिवाइडेड बाय, इसको भी समेशन में लिख लें, समेशन एन आई एंड आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू के। और यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई थी कि समेशन एन आई एन के बराबर है, तो ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एन आई एक्स आई बार डिवाइडेड बाय एन। और ये समेशन कहाँ से है, 1 से k तक है। दैट इज अ वेटेड मीन ऑफ ऑल द ग्रुप्स। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी में कहता क्या है कि आपके डेटा सेट के सपोज के पार्ट्स कर लिए जाएं। मसलन अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 1000 केसेस हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं और उनका मैंने अर्थमेटिक मीन निकालना है 1000 की डेटा का, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 1000 का अकेले ये मीन कैलकुलेट कर सकूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं उनके सब ग्रुप्स बना देता हूं और 5 स्टूडेंट्स को मैं 200 स्टूडेंट्स जो हैं या 200 ऑब्जर्वेशन जो हैं उनको डिवाइड कर लेता हूं कि 200 एक जो बंदा है वो मीन निकाल के लाएगा उसका, और 200 का दूसरा, 200 का तीसरा, इस तरह मैंने कितने ग्रुप्स बना लिए, 5 ग्रुप्स बना लिए 200 के। अब वो जो मीन्स लाएंगे वो होंगे, फर्स्ट जो स्टूडेंट है या जो इन्यूमरेटर है उसने जो मीन निकाला है वो है x1 बार, वो उसके ग्रुप का है। दूसरे इन्यूमरेटर के ग्रुप का मीन है x2 बार, और केथ जो है, के मैंने सब ग्रुप्स बना लिए थे, तो केथ का कितना है xk बार। इन सब मीन्स की मदद से मैं ग्रैंड मीन कैसे निकालूंगा, उसका ये फार्मूला इस प्रॉपर्टी में दिया हुआ है कि आप फर्स्ट जो सब ग्रुप बनाया है उसकी तादाद n1 है, तो उसके साथ x1 बार को माइनस कर लें। अच्छा, अब ये जो सारे सब ग्रुप्स बनाए हैं टोटल मिल के आपका n ही बनाते हैं। जैसे 1000 है तो आप 200 के ग्रुप बना भी लें, जब बाद में ऐड करेंगे तो आपको 1000 ही मिलेगा। तो अब जब आपके पास सब ग्रुप्स की तादाद हो n1 फर्स्ट सब ग्रुप की जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, n2 सेकंड सब ग्रुप की, और nk केथ की, और उनके मीन्स हैं, तो आपने उनका वेटेड मीन निकाल देना है। ये वेटेड मीन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। वेटेड मीन क्या होता है कि आप तादाद के साथ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ मीन को मल्टीप्लाई, ऑब्जर्वेशन को या मीन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी को मैंने सम की सूरत में लिख लिया कि n x बार तो सारा चल रहा है, सिर्फ सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, तो सबस्क्रिप्ट की जगह पे मैंने i सबस्क्रिप्ट डाल दिया, और ये n1 n2 nk, इसको भी मैंने 1 से लेके k तक सम कर लिया। अब 1 से k तक सम करने का मतलब क्या है कि ये समेशन एन आई एन के बराबर है, तो ये अल्टीमेटली आपके पास ग्रैंड मीन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, वो असल में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ कि अगर आपका वेरिएबल वैसे तो x हुआ करता है, जैसे यहाँ हर जगह मैंने एक्स आई लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करके नया वेरिएबल बनाते हैं वाई आई इज़ इक्वल टू, और क्या हो, लीनियर हो, ए एक्स आई प्लस बी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अगर आपका नया वेरिएबल जो है वो पुराने वेरिएबल x के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके फिर किसी कांस्टेंट को ऐड करने से ही बनता है। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास y जो है वो 2x प्लस 3 हो, या y जो है वो 3x प्लस 10 हो जाए, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो ये हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ये आगे जब आप एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस करेंगे तो वहाँ आपको वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है, अगेन आई जो है वो 1 to अप टू n तक है, और a and b आर एनी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स, लेकिन एक शर्त है कि a ज़ीरो ना हो।
एंड ए इज़ अनइक्वल टू ज़ीरो। ए ज़ीरो होगा तो फिर तो कहानी ही ख़त्म हो जाएगी। ए ज़ीरो ना हो तो फिर आप नए वेरिएबल का जो मीन निकालने लगेंगे उसको बोलेंगे वाई बार। वाई बार कैसे निकालेंगे? आपको नए सिरे से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्स बार मौजूद है तो जस्ट इसी ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक आप एक्स बार, एक्स के मीन को मल्टीप्लाई करें इसी कांस्टेंट ए के साथ और बी ऐड कर लें तो ये आपका वाई का मीन आ जाएगा। मसलन यहाँ पे अगर आपका एक्स बार जो है 5 है और आपके पास ये वाला केस है तो वाई बार कितना होगा? सिंपली आपने ये एक्स की जगह एक्स बार पुट कर लेना है। तो 2 इंटू 5 + 3 ये 13 आ जाएगा। तो आपने वाई बार जो है वो एक्स बार की मदद से कैलकुलेट कर लिया। तो ये है प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, आपने जो वाई आई है वो ए एक्स आई प्लस बी है, वो ऊपर हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो आपने दोनों तरफ एन ऑब्जर्वेशन पर सम लगाना है। सिग्मा समीशन इधर भी अप्लाई कर देना है और इस साइड पर भी अप्लाई कर देना। इस तरफ करेंगे तो समीशन वाई आई हो जाएगा, इधर करेंगे तो ए कांस्टेंट है, इस पर समीशन अप्लाई नहीं होती। एक्स आई पर होगी तो समीशन एक्स आई आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर एन बी क्यों होगा? क्योंकि कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की समीशन क्या होती है? एन टाइम्स कांस्टेंट। अब आपने वाई बार बनाने के लिए, वाई बार क्या है? समीशन वाई आई बाय एन है। ये बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ एन पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बाय एन ऑन बोथ साइड्स, इधर भी एन पर डिवाइड कर लिया, यहाँ भी एन पे किया तो ये एक्स आई बाय एन है, यहाँ पे एन पे किया तो एन एन कैंसिल हो जाएगा। समीशन वाई आई बाय एन जो है वो वाई बार होता है और समीशन एक्स आई बाय एन एक्स बार होता है प्लस बी हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास प्रॉपर्टी के मुताबिक बनेगा वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी। तो ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब ये चार प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ आप अपने प्रैक्टिस करें, इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें ताकि इनको डिराइव करना आप लोगों को आ जाए। थैंक यू।